अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा अकॉर्ड के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अकॉर्ड एक गाड़ी की सीरीज़ है जो कि जापानी मैन्युफैक्चर की तरफ से बनाई जाती रही। इस गाड़ी का बर्थ ईयर 1976 है। ये गाड़ी अपने 4 दरवाज़ों वाली सेडान वैरायटी में सबसे बेहतर है, जो कि 1989 से दुनिया में बिकने वाली सबसे मुनफरद गाड़ी रही है। अकॉर्ड की नेम प्लेट दुनिया में बहुत सारी इकसाम की गाड़ियों को दी जाती रही, जिनमें कोप्स, वैगन, हैचबैक और क्रॉस ओवर व्हीकल शामिल हैं। 1982 में ये पहली जापानी गाड़ी थी जो कि अमेरिका में बनाई जाती थी। इस गाड़ी ने अमेरिका में गैर मामूली शोहरत और कामयाबी हासिल की। गाड़ी की पैदाइश से लेकर आज तक होंडा ने इस गाड़ी के बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनाए। इस गाड़ी ने 1976 में अपना डेब्यू किया। अमेरिका में 1989 में होंडा अकॉर्ड एक ऐसे गैर मुल्की ब्रांड की गाड़ी थी जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी। इस गाड़ी की फर्स्ट जनरेशन का दौरानिया 1976 से 1981 तक था। होंडा अकॉर्ड 7 मई 1976 को एक 3 दरवाज़ों वाली हैचबैक जो कि 68 एचपी की ताकत और 2380 व्हील बेस और 2000 पाउंड वजन के साथ बनाई गई। पहली जनरेशन 1981 तक बनाई जाती रही। अगर हम इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन का दौरानिया 1981 से 1985 तक था। दूसरी जनरेशन की इब्तिदा 22 सितंबर 1981 में जापान, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हुई। उस वक्त ये पहली गाड़ी थी जो कि अमेरिका में होंडा के फ्रेसवैले ओपियो प्लांट पर बनाई जाती थी। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो गाड़ी 1986 से 1989 तक इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन का दौरानिया है। थर्ड जनरेशन अकॉर्ड 4 जून 1975 को जापान और अमेरिका में बनाई गई। इस मॉडल का इंटीरियर बहुत दिलकश था। इस मॉडल में काबिल ज़िक्र फीचर इस गाड़ी की हिडन हेडलैम्प्स दिए गए थे, जो कि मर्जी के मुताबिक इन हेडलैम्प्स को खोला और बंद किया जा सकता था। इसी तरह गाड़ी की चौथी, पांचवी, छठी बिलतरतीब इस वक्त इस गाड़ी की हालिया 10वीं जनरेशन मुतारफ करवा दी गई है, जबकि एशिया में इस गाड़ी की 9th जनरेशन इस्तेमाल की जा रही है। हम होंडा की 9th जनरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर होंडा अकॉर्ड की 9th जनरेशन की बात करें तो 2013 के मिड में इस मॉडल को लॉन्च किया गया। ये गाड़ी तमाम दूसरे सेडान की तरह फ्रंट इंजन माउंट और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी थी। 9th जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से बहुत ज़्यादा आला मेयार और क्वालिटी की हामिल है। पाकिस्तान में इस गाड़ी का एक ही वेरिएंट जो कि 2.4 IV टैग है, इसकी पाकिस्तान में कीमत तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख के लगभग है। गाड़ी के फ्रंट पर क्रोम ग्रिल जो कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मौजूद है। मिडिल में होंडा की ब्रांडिंग दी गई है। हेडलाइट्स जो कि खूबसूरत और स्लीक डिज़ाइन में बनाई गई हैं। लाइट्स में LED प्रोजेक्शन लैंप, जबकि हाई बीम के लिए हैलोजन लाइट नस्ब है। हेडलाइट के लोअर एज पर LED डे टाइम रनिंग लैंप, जबकि येलो कलर में टर्निंग लैंप मौजूद है। बम्पर में ब्लैक ग्रिल जो कि क्रोम ट्रिम की एक हल्की सी झलक के साथ है। बम्पर में हालोजन रेक्टेंगुलर फॉग लाइट्स फिट हैं। साइड पर नजर डालें तो गाड़ी में 17 इंच के अलॉय व्हील नस्ब हैं जो कि 5 स्पोक्स पर मुश्तमिल हैं। डोर्स के अपर और लोअर में हल्का सा कर्व मिलता है। साइड व्यू मिरर्स बॉडी कलर हैं, जबकि LED टर्न सिग्नल के साथ दिए गए हैं। डोर हैंडल पर क्रोम मिलता है। विंडोज के गिर्द क्रोम ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इस गाड़ी की डायमेंशन की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ 4930 mm, इस गाड़ी की विड्थ 1850, हाइट 1465 mm है। इस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए 5 सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है। अगर हम इस गाड़ी के रेयर पर नजर डालते हैं तो टेल लाइट्स में LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि रिवर्स लाइट और टर्न सिग्नल फिलामेंट लैंप के साथ मौजूद हैं। नेम प्लेट के ऊपर से क्रोम गुजरती है जो कि टेल लाइट्स के साथ मैच है। हाई माउंट ब्रेक लैंप जो कि LED पर मुश्तमिल है दिया गया है। बम्पर में पार्किंग सेंसर के अलावा क्रोम ट्रिम और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। एग्जॉस्ट आउटलेट पर क्रोम का कवर मिलता है। इंटीरियर की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर दाखिल होने के लिए कीलेस एंट्री का फीचर मौजूद है जो कि पुश स्टार्ट इंजन के साथ मिलता है। क्लस्टर पैनल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेम्परेचर गेज और फ्यूल लेवल गेजेस मिलती हैं।
स्टीयरिंग पर कुछ ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। डैशबोर्ड के अपर सेक्शन पर ब्लैक कलर, जबकि लोअर पोर्शन में और रूफ पिलर्स पर बर्ले वुड कलर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। अगर गाड़ी के दूसरे फीचर्स के बारे में बात करें तो गाड़ी में डार्क वुड पैनल, लेदर कवर सीट्स, सनरूफ, रेन सेंसिंग ऑटोमेटिक वाइपर के जब कभी अगर गाड़ी ऐसे मौसम में सफर कर रही हो जब बारिश हो रही हो तो गाड़ी के वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। गाड़ी के आगे, पीछे और साइडों पर देखने के लिए मल्टी एंगल रेयर व्यू कैमरास मिलते हैं। पावर फोल्ड मिरर्स, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, इंजन इमोबिलाइजर, लेन वॉच, ऑटोमेटिक 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, सैटेलाइट नेविगेशन, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, फुट ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 6 स्पीकर विद सबवूफर्स, 8 वे ड्राइवर पावर सीट एडजस्टमेंट, जबकि 4 वे पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट मिलती है। इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर में सबसे अहम 6 एयर बैग्स नस्ब किए गए हैं। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो गाड़ी में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मौजूद है। अंडर द हुड अगर बात करें तो गाड़ी के अंदर 2.4 लीटर या 2400 सीसी का ड्यूल ओवरहेड केम 16 वेल्व IVTEC टेक्नोलॉजी का हामिल इंजन नस्ब है, जो कि 6200 आरपीएम पर 173 bhp जबकि 4000 आरपीएम पर 225 न्यूटन मीटर का टार्क मुहैया करता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारी वीडियो को पसंद किया है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कोई सजेशन, कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप किसी गाड़ी के बारे में रिव्यू सुनना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। शुक्रिया।